दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 को लेकर कि पिछले वर्षों में कितने विद्यार्थी पात्रता परीक्षा में बैठे, कितने लोग चयन परीक्षा में बैठे, वैकेंसीज कितनी थी, एक सीट पर लगभग कितना कंपटीशन था। और आपको आज के इस वीडियो से यह भी समझ में आ जाएगा कि किस विषय में कितना कंपटीशन है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम कैलेंडर है उसमें वर्ग 2 की परीक्षा आपकी जुलाई में शेड्यूल है। तो जुलाई में अगर आप देखेंगे तो वर्ग 2 दिखेगा, उसके बाद अगस्त में वर्ग 3 की परीक्षा है। और इनका यह कहना है कि हम सितंबर में रिजल्ट भी दे देंगे, यानी जुलाई में आपकी पात्रता परीक्षा होगी वर्ग 2 की और सितंबर में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इस बार यह भी सुनने में आया है कि शायद एक ही परीक्षा हो, लेकिन संभावना मुझे इस बार कम लग रही है। शायद अगली बार ऐसा हो कि आपको केवल एक ही परीक्षा देना पड़े, उस पर अभी काम चल रहा है। तो फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद चयन परीक्षा आपकी होगी। अब देखिए सबसे खास आंकड़े आपके लिए जो आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। आप अगर यहां पे देखेंगे तो हिंदी विषय में किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे, ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स है। फॉर्म भरने वालों की संख्या तो इससे ज्यादा हो सकती है, एग्जाम देने कितने लोग आए थे वो हम समझते हैं। तो अगर हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी में जैसे यूआर से 8,452 लोग बैठे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो हिंदी विषय में टोटल 66,335 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। ये पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 29,000 विद्यार्थी बैठे। इसके बाद अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी 21,000 विद्यार्थी हैं। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 74,000, अच्छी संख्या है। साइंस की बात करें तो उसमें 73,000 है, लगभग क्लोज है। और सोशल साइंस को अगर देखेंगे 1,27,534 बच्चे बैठे हैं, सारी कैटेगरीज मिलाकर। तो अगर इन सब का टोटल लगाया जाए तो 3,93,208 विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा दी थी पिछली बार की जो हम बात कर रहे हैं। और आप यहां पे देख सकते हो कि हिंदी विषय में यूआर कैटेगरी में कितने हैं, इंग्लिश में यूआर कितने हैं। तो आपको इससे अपने अपने विषय का एक कंपटीशन का रेशो समझ में आ जाएगा कि हमारी कैटेगरी में लगभग कितने लोग फॉर्म भरते हैं। और अभी देखो मेंस पे चलते हैं। अब अगर मेंस पे चले या चयन परीक्षा पे चले तो जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश विषय में 29,263 विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स दी, पात्रता परीक्षा दी, लेकिन मेंस में 3,805 विद्यार्थी बैठे। और आप संयोग देखिए कि वैकेंसी कितनी थी, 3,987, यानी वैकेंसी ज्यादा थी, पेपर देने वालों की संख्या कम थी। तो यहां कंपटीशन उल्टा है, यानी लगभग हर स्टूडेंट को ही इसमें तो जॉब मिली जाएगी। इसके बाद अगर बात करें संस्कृत की तो 21,000 विद्यार्थी थे प्रीलिम्स में, मेंस में 8,400 बैठे, जबकि वैकेंसी काफी कम थी, 654, यानी एक सीट पर 12 विद्यार्थियों का कंपटीशन था। मैथ्स में 74,000 बच्चे, मेंस में 39,000 और वैकेंसी टोटल कितनी थी, 2,312, यानी एक पोस्ट पर लगभग 16 से 17 बच्चों का कंपटीशन है। सोशल साइंस 1,27,000, 34,528 बैठे मेंस में, वैकेंसी सिर्फ 488, एक पोस्ट पर 70 विद्यार्थियों का कंपटीशन। हिंदी तो अगर मेंस में देखें तो 42,000 लोग बैठे हैं, वैकेंसी है मात्र 506, यानी यहां पर आप देखोगे एक पोस्ट पर 84, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहां पर है। और उसके बाद फिर साइंस तो है ही, अभी उससे भी ज्यादा कंपटीशन। 73,000 लोग प्रीलिम्स में बैठे थे, मेंस में 26,000 बैठे और वैकेंसी बेहद कम निकाली गई थी, मात्र 14 वैकेंसी, यानी एक पोस्ट के लिए आपको 1,868 विद्यार्थियों से फाइट करना पड़ेगी। तो ये आपके मेंस का कंपटीशन पिछली बार की वैकेंसी के हिसाब से हमने पूरा डेटा आपके लिए बनाया है। तो आपको एक समझ में आ गया कि किस विषय में कंपटीशन कितना रहता है। सबसे कम अगर बात करें तो इंग्लिश है ना, उसके बाद आपका संस्कृत, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी। और साइंस को हम ये तो नहीं कह सकते कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी न के बराबर ही कहलाएगी। अब 14 वैकेंसी निकालना मतलब जीरो ही है हमारी नजर में, तो कि भाई 14 टीचर्स की जरूरत अगर इतने बड़े राज्य में पड़ेगी तो ये जीरो के बराबर है। तो वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा इसमें रहती तो हम कहते कि हाँ इसमें कंपटीशन किस लेवल पर है। लेकिन हाँ एक आइडिया आपको यहां पे लग गया है।
अब देखिए यहां पे एक ही पेज में आपको सभी विषयों की क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। सभी को मैं अगर डिटेल में बताऊंगा काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप पढ़ सकते हो। जैसे गणित है तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित या भौतिक शास्त्र या इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। विज्ञान है तो विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका केमिस्ट्री हो गया, वनस्पति हो गया, प्राणी यानी बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, और बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सब यहां पे आपके लिए लिखे हुए हैं कि किस विषय के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वर्ग 2 का अगर आपको फॉर्म भरना है तो। यहां पर देखिए मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 40, और फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है। आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीएड, डीएलएड, बीएलएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45,000 से 50,000 के आसपास इसमें रहती है, ठीक है। आपको पता है कि पात्रता परीक्षा में कोई कट ऑफ तय नहीं होता है, बस आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है। यूआर के लिए 60% यानी 90 नंबर लाना होता है, और अगर बाकी सभी कैटेगरीज की बात करें तो 50% यानी 75 मार्क्स उन सभी को लाने रहते हैं। इससे ज्यादा भी आप लाओगे कोई दिक्कत नहीं, केवल क्वालिफाई करना है, मिनिमम जो मार्क्स है बस वो आपको लेकर आना है। अब इसमें आपका जो 150 नंबर का पेपर होता है ये 2 हिस्सों में बंटता है। 120 आपके मुख्य विषय हो जाते हैं, 30 कॉमन होते हैं सभी के लिए। तो इसमें हिंदी के 8 सवाल आएंगे। हम पहले 30 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसमें आपके अंग्रेजी के 5 सवाल आएंगे, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग के 7 सवाल आएंगे, और पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के 10 सवाल आएंगे। टोटल 30 सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कॉमन रहेंगे सभी के लिए। फिर अगला जो 120 प्रश्न रहेंगे वो आपके विषय से संबंधित रहेंगे। तो जो विषय आप इनमें से चुनेंगे उससे 120 सवाल, ऐसे टोटल मिलाकर 150 सवाल हो जाएंगे। 2.5 घंटे का समय रहेगा, और शायद इस बार से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिले, क्योंकि अभी जो जो नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार से लगा दी है। तो शायद संभावना है कि अब आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल सकती है, पर यह कंफर्म नोटिफिकेशन आने पर ही हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको भाई क्या करना है, तो आपको एक सीक्वेंस बहुत शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा दो सिलेबस कवर करने में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और वर्ग 2 में क्योंकि आपके मुख्य विषय का सबसे ज्यादा रोल है, तो आपको तो उसके लिए दिन रात एक करके, और जितना डीप में, जितना बार बार आप उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर सकते हो, तो सबसे पहला काम है सिलेबस को कवर करना। सिलेबस कवर होने के बाद फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा सकते हो। आपको रिवीजन भी करना है, तो टॉपिक वाइज जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो रिवीजन को इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना जो पढ़ा उसको भूलते भी जा रहे हो। तो अगर नहीं चाहते हो कि हम भूलें, इसके लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है डेली, आपने आज जो पढ़ा उसको आज आप रिवाइज करो ही करो। दूसरा होता है वीकली, कि भाई हमने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन। और तीसरा होता है मंथली, कि पूरे महीने में जो पढ़ा उसका रिवीजन। अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स पर काम किया तो आप रिवीजन करते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, पुराना नहीं भूलोगे। और यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आलसी आती है, कौन रिवाइज करे, अभी सब लग रहा है कि याद होगा, लेकिन जब 1-2 महीने आगे बढ़ते हैं पुराना सब साफ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ना भूले तो ये। इसके बाद अगला नंबर फिर मॉक टेस्ट का आता है, जो आपका असली आईना है। मैं तो इसको मिरर कहता हूं। मॉक टेस्ट मतलब आपका आईना कि भाई कितने पानी में हो, अभी स्थिति क्या है, कहां सुधार करने की जरूरत है, कहां पे हम वीक रह रहे हैं, तो वो आपको मॉक टेस्ट से समझ में आता है। फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है कि भाई वो कितना डेप्थ में जाता है, किस लेवल के क्वेश्चंस करता है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। तो इसका एनालिसिस आप सबको करना ही चाहिए। हालांकि हम और हमारे सारे टीचर्स आपको एनालिसिस दे देते हैं, लेकिन आप सेल्फ भी खुद से करोगे तो आपको बहुत उससे अच्छी एक क्लैरिटी आएगी। तो आपको अपने लेवल पर प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और रिवीजन जैसा मैंने कहा, तो ये 5 बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है ना। तो इसको हम शॉर्ट में, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी नजर में ये एलआरपी फॉर्मूला है कि भाई पहले लर्न मतलब सिलेबस अच्छे से करो, दूसरा होता है रिवीजन, और तीसरा होता है प्रैक्टिस।
लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस, तीनों चीजों का बैलेंस बनाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। तो कंपटीशन समझ में आया, विषयों के बारे में आपको समझ में आया, और मैं आपको कहूंगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग 2 में हमेशा से जितने भी रिजल्ट्स रहे उसमें विनर्स के विद्यार्थियों ने इतिहास रचा है। इनके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, आप जरूर देखिएगा, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सब टॉपर्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, इन्होंने बहुत अच्छी मेरिट लेकर आए हैं। तो वर्ग 2 में विनर्स ने ऐतिहासिक रिजल्ट हर परीक्षा में दिए हैं। आप भी इसी प्रकार चयनित होकर कभी मिलने आएंगे आप हमसे, अगर मेहनत आप अच्छे से करेंगे और जो गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं उसका अगर आप पालन करेंगे तो। और अगर बात करें तैयारी की, तो विनर्स के एप्लीकेशन पे वर्ग 2 का आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा मात्र 1199 में। जो विषय चाहिए सारे विषय अवेलेबल हैं, तो आप वर्ग 2 का कंप्लीट कोर्स घर बैठे शानदार पढ़ सकते हो, जिस तरह इन विद्यार्थियों ने पढ़ा है। क्योंकि हर एक बच्चा इंदौर नहीं आ सकता, इंदौर आ सकते हो, आपको इंदौर में भी ऑफलाइन नया बैच अभी हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इंदौर आ सकते हो तो ऑफलाइन पढ़ लीजिए, नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपको एमपी टेट की एक टेस्ट सीरीज जरूर आपके पास होना चाहिए, एमपी टेट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 80 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे मात्र 199 में, तो आप ये एक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसमें आपको यहां पे विषय जरूर देख लीजिएगा, फिलहाल गणित, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अवेलेबल है, बाकी भी जुड़ते जा रहे हैं, है ना। हिंदी की एक हमने स्पेशल किताब भी निकाली है वर्ग 2 की, आप ये किताब ले सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे बुला सकते हो। बाकी वर्ग 3 के, वर्ग 1 के किताबें, प्रैक्टिस बुक, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो विनर्स पर मिल जाएगा, ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर लीजिए, और बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आई होगी, समझ आया होगा कि कंपटीशन किस लेवल का रहता है, किस लेवल पर अपनी तैयारी को रखना है। बाकी आगे और वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर गाइड करते रहूंगा। बस यही कहूंगा कि जुलाई बहुत ज्यादा दूर अब नहीं बचा है। अगर अभी भी आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो, कम समय दे रहे हो, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई सीरियस हो जाओ, क्योंकि समय अप्रैल चालू हो गया है, बहुत तेजी से अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो आपकी परीक्षा आ जाएगी, 1-2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार हमें जब ये चीज 6-8 महीने पहले से पता थी, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए पहले से पता है, इसका फायदा उठाइए। लोग तैयारी में लग चुके हैं, और अभी नहीं, कई महीनों से लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और आप अगर सोच रहे हैं मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए तैयारी शुरू करिए। और विनर्स ऐप के शानदार टीचर्स हैं, आपको हर विषय में धुरंधर मिलेंगे, बहुत अच्छे से हर विषय आपका मजबूती के साथ तैयार होगा, और मेहनत करेंगे तो सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।